दोस्तों नेपाल में ऐसा क्या होता है जो कि अचानक से नेपाल जलना शुरू हो जाता है। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर अचानक से रिजाइन दे देता है, होम मिनिस्टर भी रिजाइन दे देता है और फाइनेंस मिनिस्टर को सरेआम लगते हैं जूते इस पब्लिक के जरिए इस जेन जी के जरिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस प्रॉब्लम्स के पीछे रीजंस क्या हैं जो कि इस तरह से पब्लिक इस तरह से ये जेन जी ऑफ द नेपाल उतर आई है रोडों पे और इस तरह से मचा रही है इतने बड़े बवाल। Nepal, India's northern neighbor, has been burning. मैं बात कर रहा हूँ जेन जी। दोस्तों जेन जी यानी कि जनरेशन जो कि यूथ जनरेशन ऑफ द नेपाल है और हर कंट्री की जो कि यूथ जनरेशन होते हैं यानी कि स्टूडेंट्स और चिल्ड्रेंस जो कि कहते हैं कि स्टूडेंट्स है हमारे कंट्री का, हर एक कंट्री का फ्यूचर होते हैं। पर ऐसा क्या हो गया कि वही फ्यूचर हमारे उस कंट्री नेपाल के प्रेजेंट को तबाह कर रहा है, यानी कि हमारा फ्यूचर ही हमारे प्रेजेंट को ऐसे तबाह कर रहा है। आखिरकार इस नेपाल के स्टूडेंट्स और नेपाल के यूथ को क्या हो गया कि इस रोडों पे उतर आए हैं और ये इस तरह से नेपाल में मचा रहे हैं तबाही, इस तरह से बड़े बड़े बवाल मचा रहे हैं। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में इस पूरे प्रॉब्लम्स के जो कि नेपाल में अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं इसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हासिल करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस तरह से ये जेन जी क्यों उतर आई है रोडों पे और नेपाल को क्यों इस तरह से जलाना शुरू कर रही है। क्या नेपाल सच में से ख़त्म ही होने वाला है इस जेन जी के जरिए? What began as a digital grievance has erupted into a generational revolt. दोस्तों 8 सितंबर 2025 को ये जेन जी निकल आती है बाहर रोडों पे और अपने राइट्स मांगने के लिए गवर्नमेंट के पास जाती है। वो लोग जो कहते थे कि ये जो न्यू जनरेशन है, इस टाइम की जनरेशन है जेन जी, ये लेजी जनरेशन है, ये सिर्फ अपने मोबाइल्स में ही बैठे घुसी रही होती है, ये कुछ कर नहीं सकती। पर आज ऐसा क्या हो गया कि ये पूरी जो जेन जी उतर आई रोडों पर अपने राइट्स मांगना शुरू हो गई है। दोस्तों तो आइए जानते हैं इसके रीजन। सबसे पहला रीजंस जो कि है हमारा कि इस जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बैन लगाना। सोशल मीडिया के ऊपर में हम बाद में बात कर रहे हैं, पहले हम बात करेंगे निपोटिज्म और तो करप्शन और मिस गवर्नेंस और तो और अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इस नेपाल की कंट्री में इतनी बढ़ गई थी कि नेपाल के लोग जो कि अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री जा रहे थे सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि वो अपने सही तरह से काम अपने नेपाल की कंट्री में नहीं मिल रहे थे। इस तरह से जो नेपाल के बहुत सारे लोग अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते थे और वहाँ पे ही कमाना शुरू कर रहे थे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई कि इस जेन जी को उतरना पड़ा रोडों पे और इस तरह से बवाल मचाना शुरू हो गए। और तो दोस्तों निपोटिज्म, ये जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इनों के बच्चों ने इस तरह से जो लग्जरीज वीडियोस भेजते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो देख के ये पब्लिक भी थोड़ी जेलिसी करना शुरू हो गई उन्हों, क्योंकि राइट नहीं मिले तो जो कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के बच्चे इस तरह से वो लाइफ जी रहे होते हैं। और तो दोस्तों करप्शन भी इतनी बढ़ गई थी कि उसे टॉलरेंस करना अभी हमारे कंट्रोल में नहीं था, यानी कि इस जेन जी के कंट्रोल में ही नहीं था। और तो और दोस्तों ये मिस गवर्नेंस, ये बहुत सालों से, बहुत कुछ महीनों से नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो सही तरह से नहीं चली थी, वो बिल्कुल अनस्टेबल थी। एक उतरता तो दूसरा चढ़ता, दूसरा जो कि 2 महीने और 3 महीने भी सही तरह से नहीं टिक पाता तो तीसरा आ जाता। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट चल रही थी नेपाल की, तो इस तरह से पूरा ये जो नेपाल का कंट्री मिसमैनेजमेंट हो गया। तो इस तरह से इन्हों को सही तरह से राइट्स नहीं मिले थे द जेन जी ऑफ द नेपाल और द पब्लिक ऑफ द नेपाल। तो दोस्तों इनको मजबूरन उतरना पड़ा इन रोडों पे और ये बवाल तंगे मचाने पड़े। जब ये दोस्तों जब शुरू से जब जेन जी बाहर निकलते हैं, यूथ बाहर निकलती है, पब्लिक इस नेपाल की निकल आती है रोडों पे तो बहुत कम होती है। तो दोस्तों इस तरह से पुलिस भी आती है उनको जेन जी को डिफेंस करने के लिए, पर उनको रोकने की पूरी कोशिश करती है, पानी की प्रेशर से कोशिश करती है, रबड़ बुलेट गन से भी उनको रोकने की बड़ी कोशिश करती है, पर इस तरह से वो सही तरह से कंट्रोल में नहीं आते। तो पुलिस क्या करती है और इन्हों से क्लैश कर देती है और डायरेक्ट बुलेट गन्स यानी कि रियल बुलेट गन से इन्हों को शूट करती है प्रोटेस्टर्स को। जी हाँ, डायरेक्ट शूट। एक तो दोस्तों जेन जी को अपने राइट्स नहीं मिल रहे थे, ऊपर से ऐसे शूटिंग चलाना शुरू करना। ये न्यूज़ पूरे नेपाल के अंदर फैलती है कि इस तरह से शूटिंग की गई है इन बच्चों पे, इन यूथ पे।
तो और लोग जमा होते हैं। जब और लोग जमा होते हैं तो दूसरी न्यूज़ आती है कि 25 प्लेटफॉर्म तो होते हैं सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया के जो 25 प्लेटफॉर्म पे बैन किया जाता है इस नेपाल के अंदर, जिसमें से व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब और दूसरे कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों व्हाट्सएप जो कि एक ही सोर्स था, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो लोग नेपाल को छोड़कर दूसरी कंट्री में कमाने के लिए गए थे, उनसे रब्ता करने का सिर्फ एक ही सोर्स था जो कि था व्हाट्सएप, पर अभी वो भी नहीं रहा। इस तरह से लोग और इरिटेट हो गए और लोग जमा होते गए, इस तरह से पब्लिक बढ़ती गई और इस तरह से दंगे भी बढ़ते गए। और इस शूटिंग की वजह से जो कि एक 12 साल का बच्चा भी मर गया था, जिस पे और लोगों ने आवाज़ उठाई और पार्लियामेंट पे आग लगाना शुरू की। दोस्तों ये नहीं और तो और फाइनेंस मिनिस्टर को घर के अंदर से बाहर निकालकर सरेआम से जूतों से पीटा गया और उसके सारे कपड़े उतार कर उसको पूरे शहर के सामने उसे पीटा गया, इस फाइनेंस मिनिस्टर को। और तो और दोस्तों इस फॉर्मर मिनिस्टर के घर के अंदर इन्होंने जैन जी ने आग लगा दी और फॉर्मर मिनिस्टर की जो वाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से ये बड़े इश्यूज बढ़ना शुरू हो गए और पार्लियामेंट को जैसे कि मैंने बताया उसको भी आग लगा देते हैं। वो बड़े बड़े ऑफिस थे जो कि बड़े बड़े चीज़ें जो कि क्वार्टर्स थे, हेडक्वार्टर्स थे, उन्हों के भी इन जैन जी ने आग लगा दी और बड़े दंगे शुरू कर दिए। ऐसे प्रॉब्लम्स देख के नेपाल का होम मिनिस्टर भी रिज़ाइन दे देता है और नेपाल का प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा भी रिज़ाइन दे देता है। इस तरह से प्रॉब्लम्स देख के अपनी कुर्सियाँ ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो दोस्तों ये एक हमारे पास एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कि दोस्तों हर एक गवर्नमेंट, हर एक कंट्री के लिए कि कभी भी इस पब्लिक को और जैन जी या कभी भी किसी ऐसी पब्लिसिटी या कभी भी किसी को कम मत समझना, क्योंकि कोई भी जब अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से नेपाल की जैन जी जिन्होंने 2 ही दिन के अंदर पूरी गवर्नमेंट ही चेंज कर दी, पूरा सिस्टम ही उलट कर दिया। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंचती जाए। और दोस्तों ऐसी न्यूज़ जानने के लिए आप ChatGPT भी यूज़ कर सकते हैं। ChatGPT से आप रिटन फॉर्म के अंदर भी समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अगर ChatGPT आपको यूज़ करना नहीं आती तो मैंने एक ChatGPT के ऊपर वीडियो बनाई है, इस तरह से आइकन आ रहा है, इसको वीडियो पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने सिखाया है कि आप ChatGPT को अपनी रियल लाइफ के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ChatGPT हमारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकती है इस इरा के अंदर, इस पीरियड के अंदर। शुक्रिया।